हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 4 महीने से गायब कपल आ चुके हैं फिर से वापस सोशल मीडिया पे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ विवेक चौधरी और खुशी मंजाबन की। पिछले 4 महीने से ये कपल सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब है। लोग इनके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो इतना परेशान हो रहे हैं इनके लिए, लेकिन इनका कुछ पता नहीं था। कुछ टाइम पहले पता चलता है कि खुशी का किसी के साथ अफेयर था और इसीलिए विवेक ने उसे उसके घर छोड़ दिया है और उसके साथ उसका फ़ोन भी छीन लिया है। इसलिए खुशी के पास उसका कोई सोशल मीडिया हैंडल उसके पास है ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि विवेक का अफेयर था, इसलिए खुशी चली गई है। अब ये दो अलग अलग बातें आ गई। अब जो इनकी लास्ट रील थी इंस्टाग्राम पे, उस पर भर भर के कमेंट्स आने लगे, क्योंकि बहुत जो इनके फ़ैन हैं वो इनके लिए वरी हो रहे थे। वो इसमें पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हो, कहाँ गायब हो। वहीं कुछ लोग फेक आईडी बना बना के कोई इनके पड़ोसी होने का, कोई इनके रिलेटिव्स होने का, इस तरीके का दावा करते हुए कमेंट्स कर रहे, जबकि उन पे विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के कमेंट्स का फेक आईडी का आप क्या कर सकते हो। कोई बता रहा था कि मैंने इन्हें देखा है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात तो तब हुई ना, जब एक खुशी और उसके फादर इन लॉ की एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई, और वो हर जगह हर चैनल पे बहुत ज़्यादा सबके चैनल पे थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। जिसमें खुशी अपने बेटे राजा को मांग रही थी, और जो उसके ससुर जी हैं वो गाली गलौज कर रहे थे, और पीछे से विवेक भी फ़ोन से शायद किसी और से बात कर रहा था, वो भी गाली गलौज कर रहा था। और विवेक के फादर यही बोल रहे थे कि अच्छा तुझे राजा चाहिए तो जा तू कोर्ट से ले ले। तो भाई लोगों को लगा कि शायद जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि कहीं से इनकी कोई खबर नहीं थी। और जो इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जैसे कि खुशी की बहन, विवेक की बहन, इन सब ने अपने जो इनका भी सोशल मीडिया हैंडल था ये यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ कर रखे थे, कोई इनको कमेंट नहीं कर पा रहा था, और कहीं से इनका कुछ नहीं पता चल जाता। लोगों को लगा कि शायद इनकी भाई डिवोर्स वाली खबरें सच हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया अपने कानों से कि इस तरीके की बातें हो रही है कि जा कोर्ट से ले लेना। यानी जो इनका बेटा था खुशी और विवेक का राजा, वो इनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के पास था, जिसे वो देने से मना कर रहे थे। अब लोगों में ये हो गया कि भाई अब तो इनका डाइवोर्स कंफर्म है, कंफर्म हो रहा है। उसके बाद ही इनकी एक भाभी हैं, जो खुशी की भाभी हैं, वो एक दिन इंस्टा पे एक्टिव होती हैं और वो लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देती है, जहाँ लोग उनसे पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है इनका, ये लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इनको लेके, और 4 महीने तक अभी तक इन्होंने कोई अपडेट तक नहीं दिया। तो इनकी भाभी यही बताती है कमेंट्स के थ्रू कि वो बिल्कुल ठीक है, और उनके घर में किसी की डेथ हुई थी, इस वजह से वो नहीं आ रहे। लेकिन 4 महीने से अगर किसी की डेथ हुई थी तो वो कोई एक अपडेट तो दे सकते थे ना, कोई स्टोरी पोस्ट कर सकते थे, कोई कुछ बता सकते थे किसी के थ्रू, या कोई और ही उनके थ्रू बता सकता था कि इनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये जो चल रहा था सोशल मीडिया पे कि उसने उसको चीट किया, खुशी ने विवेक को चीट किया और विवेक ने खुशी को चीट किया, इस तरीके के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस तो नहीं लगते ना। जो लोग परेशान हो रहे थे किसका अफेयर किसके साथ है, ऐसी बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो लोग परेशान तो नहीं होते। वहीं लोगों ने पूछा कि वो जो ऑडियो वायरल हुई थी उसका क्या है, वो क्या है। तो बताती हैं कि वो तो एक प्रैंक था, जो जिसने भी डाला है उसे पूरी तो ऑडियो डालनी चाहिए थी, उसने आधी कट करके डाल दी है। वो तो एक प्रैंक वीडियो पहले से ही बनी थी। तो जो लोग खुशी और विवेक को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उन्हें पता ही होगा कि आज तक इस तरह की इन्होंने कोई प्रैंक वीडियो नहीं बनाई है जिसमें खुशी के जो फादर इन लॉ है वो इस तरीके से खुशी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। इस तरह की इनकी कोई वीडियो प्रैंक वीडियो नहीं शूट हुई है। अब उसके बाद लोग वही कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि डेथ किसकी हुई है घर में,
डेथ हुई है, निशु के देवर का मर्डर हुआ है, कुछ लोग ये बताते हैं। तो ये लग जाता है कि भाई निशु के देवर का मर्डर हुआ है। चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन अब आता है खुशी और विवेक के बेटे राजा का बर्थडे, जिस पे सुबह से कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन सडन शाम के टाइम पे खुशी के इंस्टा पे भी और विवेक के भी इंस्टा पे स्टोरी आ जाती है हैप्पी बर्थडे राजा की। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अरे भाई ये एक्टिव हो गई। और उसके बाद ये डालते हैं फ़ोटोज़, अपनी फैमिली फ़ोटोज़, जिसमें इनकी पूरी फैमिली थी। लोग इस फ्रेम को देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि सब चाहते थे भाई कि ये लोग कभी अलग ना हो। जो इनके फ़ैन हैं वो इनको बहुत पसंद करते थे। अब बात इसमें यह है कि खुशी की मदर का जो मदर इन लॉ है, उनका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। और ये बात सभी ने नोटिस की। इंस्टाग्राम पे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि आंटी का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। ये तो बहुत जैसे खुश मिजाज सी रहती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उतरा हुआ चेहरा लग रहा है। 4 महीने में इंसान इतना कैसे बदल सकता है। लेकिन अब वो 4 महीने की स्टोरी कौन बताएगा, क्योंकि 4 महीनों में लोगों ने अपने आप से बहुत सारी स्टोरी बना रखी है। तो लोगों को यही इंतज़ार है कि अब कौन बताएगा वो 4 महीने पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो गए थे। और दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना ये है कि अब इनको वो वाले व्यूज़ मिलेंगे जिसके लिए ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले से इनके ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। इंस्टा पे भी देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, इनके यहाँ व्लॉग्स तो आते थे, अल्टरनेट करके इनके व्लॉग्स आते थे, लेकिन उस पर वो व्यूज़ नहीं होते थे। 20-25 हज़ार इनके व्यूज़ होते थे। जैसे इनकी 5 मिलियन की फैमिली है, लेकिन इनके बहुत कम व्यूज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो लोगों का कहना ये है कि व्यूज़ बटोरने के लिए ये सब कुछ किया था। अब हर जगह इनकी बात हो रही है। अब ये एकदम से आ गए हैं, तो देखना अब इनके व्यूज़ भी उसी तरीके के आएंगे, मिलियंस में। लेकिन इसमें सब ने नोटिस किया कि आंटी का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है। तो आंटी को क्या हुआ है, बाकी सब फैमिली तो चाहे फेक ही हंसी हो, हंस के दिखा रही है ना, लेकिन अकेली यही एक ऐसी इंसान है उसमें, उस फ्रेम में, फ़ोटो फ्रेम में, जिसके चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं है और लोगों ने साफ नोटिस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 4 महीने का सच। तो अब देखना ये है कि इन फ़ोटोज़ के बाद क्या इनके व्लॉग्स आएंगे, क्या ये बता पाएंगे अपनी रियल स्टोरी कि क्यों ये 4 महीने से बिल्कुल एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पे, और क्या सच में ये लोग सेपरेट हो रहे थे या अभी भी सेपरेट हो रहे हैं।